अब तमाम लोगों को एक बार फिर से जेपी सलाम। फेसबुक लाइव नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसलिए सोचा वीडियो ही बना करके पोस्ट कर देता हूँ ताकि नेटवर्क का कोई ज़्यादा झोल ना हो। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार का तर्क ये होता है कि घाटे में चल रही थी कोई कंपनी, सरकारी कंपनी, इसलिए उसको किसी निजी उद्योगपति के हाथ में बेच दिया गया। दूसरा तर्क ये होता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। जो दो बड़े तर्क दिए जाते हैं वो यही होते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास एक पूरा बना बनाया हुआ सिस्टम है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा चेन बना हुआ है, फिर भी अगर आप अपने कर्मचारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं, उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये आपकी विफलता है। इसका रोना रो करके, इसका बहाना बना करके देश की संपत्ति को निजी उद्योगपतियों के हाथों में बेच देना, इससे बड़ी असफलता कुछ और नहीं हो सकती है साहब। और जानते हैं आप, ये जो दूसरा तर्क देते हैं कि घाटे में चल रही किसी सरकारी कंपनी को निजी उद्योगपति के हाथ में बेच दिया जा रहा है। सर, इसका जवाब दे सकते हैं कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनी को कोई निजी उद्योगपति क्यों खरीदता है? और अगर उसके पास कोई ऐसा विजन है कि घाटे में चल रही कंपनी को खरीद लेगा और उसको मुनाफे में ला देगा, तो फिर आपके पास ऐसा विजन क्यों नहीं है? आपके पास ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं है कि घाटे में चल रही कंपनी के लिए क्या योजना हो, क्या विजन हो, ताकि घाटे में चल रही कंपनी से भी मुनाफा कमाया जा सके? इसका जवाब आपके पास नहीं है। जानते हैं सर, गांव में गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, उनका सपना होता है कि पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करेंगे। लेकिन जब आप सरकारी उपक्रमों को ही निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच दीजिएगा ना, तो उनका सपना टूट जाएगा सर। इस बात का एहसास आपको नहीं है। और काहे होगा आपको एहसास? आप तो ऐश मौज की ज़िंदगी जीते हैं, आपके बच्चे भी सेट हो जाएंगे राजनीति में, इसलिए उनके भविष्य के बारे में भी सोचना नहीं है। पीसेगी हमेशा जनता, तकलीफ होगी हमेशा जनता को। तो सर, मेरा निवेदन है और पूरे जेपी संघ का निवेदन है और तमाम देश के युवाओं का निवेदन है कि सरकारी उपक्रमों का आप निजीकरण मत करें। वो देश की संपत्ति है, देश के लोगों के खून पसीना से उसको बनाया गया है। और आप 5 साल के लिए आप चुनाव जीत करके आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल आप मनमर्जी करते रहें, तानाशाही करते रहें। और जानते हैं सर, आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, कितने एयरपोर्टों को आपने, हवाई अड्डों को आपने निजी उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया, तेल कंपनियों को आप बेच रहे हैं। तो सर, आप लोग क्या करेंगे? राजनीतिक दल जो सत्ता में आते हैं उनका क्या काम है कि जो सिस्टम जहाँ जहाँ गड़बड़ी है, जहाँ जहाँ कमी है, उसको सुधारना है। जो सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उनको कैसे मुनाफे में ला देना है। और आपके पास अगर कोई विजन ही नहीं है तो काहे के नेता हैं आप? आप खाली रैली करिएगा, रोड शो करिएगा और तकलीफ होगी हमेशा जनता को। आप रेलवे को बेचना चाहते हैं ना सर, निजीकरण करना चाहते हैं ना, कर दीजिए निजीकरण, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसे करिएगा। आप जिस भी उद्योगपति को रेलवे को सौंपना चाहते हैं ना, बेचना चाहते हैं ना, उससे कहिए कि अपना स्टेशन बनाए, अपना ट्रेन का डब्बा बनाए, अपना इंजन बनाए, अपना पटरी बिछाए और तब चलाए रेल। जितना किराया रखना होगा रखेगा। अगर हमारी क्षमता होगी तो हम जाएंगे उसके प्राइवेट रेल में, और हमारी क्षमता नहीं होगी तो हमारे लिए सरकारी रेल में ठीक है, हम सरकारी रेल में ही जाएंगे। देश में जो वर्षों के मेहनत से जो संपत्ति बनाई गई है, उसको चंद रुपयों के लिए अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिनसे पैसा लेकर के आप लोग अरबों रुपए चुनाव में खर्चा करते हैं नाजायज तरीके से, सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश की संपत्ति को, देश के धरोहर को बेचना, इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है? लेकिन इस बात का जवाब आपके पास नहीं है। आप लोगों को तो लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को आपस में भड़का करके रखना है। लोग आपस में उलझे रहें, लड़ते रहे, झगड़ते रहें और आप लोग सत्ता का स्वाद लेते रहें।
ऐश मौज में जीते रहें। तो सर, और निजीकरण का अगर दूसरा कोई आपके पास तर्क है ना कि निजीकरण आप काहे कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को, अपने उद्योगपति मित्रों को काहे बेच रहे हैं, तो उसको बताइए देश को कि उससे देश को फायदा क्या होगा। अगर आपके पास कोई इतना मजबूत तर्क है कि निजीकरण देश के हित में है, तो आप देश के लोगों को भरोसा दिलाइए कि देश की जो बरसों की मेहनत से जो बनाई हुई संपत्ति है, उसको किसी भी एक उद्योगपति के हाथ में दे देने से देश का उस भलाई कैसे है उसमें। इस बात का कोई मजबूत अगर तर्क आपके पास है ना सर, तो देश को बताइए, देश को भरोसा में लीजिए। 5 साल के लिए आप सत्ता में आए हैं, सिर्फ 5 साल के लिए। और ये मत सोचिए कि आप अब इस देश के शासक हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं और आपकी जो मर्जी करेगी वही फैसला आप करेंगे। निजीकरण का हम घोर विरोध करते हैं और बहुत जल्द हम सड़क पर उतर करके पूरे देश में और आपके इस निजीकरण के फैसले का विरोध करेंगे और आपको झुकने पर मजबूर कर देंगे। जेपी सलाम।